तकलीफ है तो आप पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मिल करके सॉल्व करा जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो आप अपना दिमाग लगाइए। Anyone who can answer this question? कोई बताएगा? हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने। नहीं, मुझे लग रहा है अभी ज्यादा पढ़ लिए हो तो शुरुआत में कर लेता हूं। ठीक है, शुरुआत में कर देता हूं, बाकी आप दिमाग लगाते रहना। देखो, ये जितने भी आप पेन किलर खाते हो, डिस्प्रिन, ब्रुफेन, वो सभी में होता क्या है? एस्पिरिन होता है। एस्पिरिन इज पेन किलर कंपाउंड। तो बोला जा रहा है कि आपके पास ना टैबलेट है, टैबलेट मतलब वो दवा वाला टैबलेट है, और ये टैबलेट का मास कितना दे रहे हैं हम लोगों को? 360 मिलीग्राम दे रहे हैं, 360 मिलीग्राम। और इस टैबलेट में कौन है? एस्पिरिन है। हमसे बोला जा रहा है कि ये जो एक सिंगल टैबलेट है, इस टैबलेट में आप ऑक्सीजन एटम बता दो कितना आएगा। तो कोई बस मुझे इतना तो बता दो कि अगर मास ऑफ द सैंपल ऐसा ग्राम या मिलीग्राम में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? अरे आलसी लोगों, जल्दी बोलो। टाइप कर रहा है आलसी लोग। मोल। ठीक है, तो मोल के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। मोल इज मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम, मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो एस्पिरिन है इसका मोलर मास लिखने का कोशिश करूंगा। पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें। कार्बन एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हमारे पास कितना कार्बन है? 9। हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 8। ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 4। आप टोटल ऐड करो जरा, टोटल ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 180। अगर आप मॉलिक्यूलर मास बोलोगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 180 AMU। अगर इसी को मोलर मास लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते? 180 ग्राम पर मोल। तो हमको क्या करना है, मास ऑफ द सैंपल ग्राम में लिखना है। आप देखो सैंपल का मास कितना दिया? 360 मिलीग्राम। एक इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ तो क्या करेंगे, ये जो 360 है इसको मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 360 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये मास ऑफ द सैंपल मिल जाएगा ग्राम में। द मोलर मास विल बी 180 ग्राम पर मोल। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻³ मोल। देखो, अब आपको मालूम रहना चाहिए कि आपने मोल किसका कैलकुलेट, जो मास दिया था वो एस्पिरिन का दिया था, और हमने मोलर मास भी किसका लिखा? एस्पिरिन का लिखा हुआ है। तो ये मोल किसका मिला हुआ है? एस्पिरिन का मिला हुआ है। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो ये क्या है? C9H8O4। तो अगर मुझसे ये पूछा जाता कि एस्पिरिन के
सिंगल मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, जल्दी बताओ तो। और 4 ऑक्सीजन एटम है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एस्पिरिन इज गोइंग टू कंटेन 4 ऑक्सीजन एटम। अच्छा, हमको ये जो मोल मिला हुआ है ना, मोल मिला हुआ है एस्पिरिन का। अब एक इंफॉर्मेशन तो हमें हमेशा से मालूम है कि 1 मोल अगर मेरे पास सब्सटेंस है तो 1 मोल में मेरे पास Na मॉलिक्यूल रहेगा। ये इंफॉर्मेशन हमेशा हमारे पास है। हमारे पास मोल कितना मिला, 2 × 10⁻³ तो अगर मेरे पास 2 × 10⁻³ मोल होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना मिलता, 2 × 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये क्या मिल जाता हमको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाता। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अभी आप बता रहे थे कि अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ले आता तो 1 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम। 1 मॉलिक्यूल इज कंटेनिंग 4 ऑक्सीजन एटम। मेरे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 × 10⁻³ इंटू Na। ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो आप यूनिटरी मेथड जरा यूज करो, यहां पे लिखो 2 × 10⁻³ इंटू Na मॉलिक्यूल अगर मैं ले आता तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाते, अब 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाता। तो 4 × 2 कितना होता है, 8 × 10⁻³ इंटू Na। बस Na का वैल्यू रखो और यही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अच्छा, बोल रहे हो सर समझ में ही नहीं आया, तब तो पक्का सो रहे थे। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। सर हाँ हाँ रिपीट। हाँ, रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, मुझे मालूम है लेट लेट से ज्वाइन किए हो। चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लो। क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एक एस्पिरिन का टैबलेट है। टैबलेट मतलब वो दवाई वाली टैबलेट, पेन किलर वाली टैबलेट। वो टैबलेट है आपके पास एस्पिरिन का, और इस टैबलेट का मास कितना दिया बच्चे, 360 मिलीग्राम दिया हुआ था। और एस्पिरिन का आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो सिंगल टैबलेट है, इस टैबलेट में ऑक्सीजन के कितने एटम है ये बता डालो। मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि कभी भी अगर आपको सैंपल का मास ग्राम में कैलकुलेट करा जा सकता है, ग्राम में लिखा जा सकता है, जैसे आपको ग्राम लिखे, मिलीग्राम लिखे, केजी लिखे, तो यहां से हम लोग डायरेक्टली ग्राम में आ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल कैलकुलेट करते हैं। और मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सैंपल। याद देखो, मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास के लिए मैंने क्या काम करा, फॉर्मूला दिया हुआ था C9H8O4। तो पहले मैं मोलर मास कैलकुलेट करने की कोशिश करूं। कार्बन एटॉमिक मास कितना, 12। कितना कार्बन है, 9। हाइड्रोजन एटॉमिक मास 8। कितना हाइड्रोजन है, 8। ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16। कितना ऑक्सीजन है, 4। आप सबको ऐड करो, टोटल कितना मिलता है, 180। अगर आप मॉलिक्यूलर मास बोलोगे तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास कितना बताएंगे, 180 AMU। अगर मुझे मोलर मास बताना होता तो मोलर मास कितना बताते, 180 ग्राम पर मोल। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये चीज हमारे माइंड में क्लियर है कि मॉलिक्यूल पूछेगा तो AMU में बताएंगे, मोल पूछेगा तो ग्राम पर मोल में बताएंगे, मोलर मास बोलेगा तो। अब हमने क्या काम करना है, ये भी आपको रिलेशन मालूम ही होगा कि 1 मिलीग्राम कितना होता है, 10⁻³ ग्राम। तो मास ऑफ द सैंपल हमको कितना दिया, 360 मिलीग्राम।
मिलीग्राम को ग्राम में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मास ऑफ द सैंपल मिल गया। किस में मिल गया? ग्राम में मिल गया। मोलर मास कितना लिख लूं? 180 ग्राम पर मोल। तो 180, 360 ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³ मोल। ग्राम ग्राम भी कैंसिल ही हो गया था। तो अब ये मोल किसका मिला? ये मोल मिला एस्पिरिन का। क्यों? क्योंकि सैंपल का मास में तो एस्पिरिन था, मोलर मास हमने एस्पिरिन का लिखा, तो मोल किसका मिलेगा? एस्पिरिन का। तो हमको ये पता चल गया कि एक टैबलेट में एस्पिरिन का कितना मोल है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये भी हमेशा रहता है कि 1 मोल क्या होता है? 1 मोल Na मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल है। हमारे पास कितना है? हमारे पास 2 × 10⁻³ मोल है। तो जब मैं 2 × 10⁻³ मोल लूंगा तो मॉलिक्यूल कितना होगा? Na से मल्टीप्लाई कर दो यार। अगर आपको मोल मालूम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए या नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या मिल गया आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाता कि भाई ये जो आपका एस्पिरिन का मॉलिक्यूल है, इसके एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है? तो वो हमें दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है। तो आगे मैंने यही स्टेटमेंट यहां पे यूज करा हुआ है कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल होता तो कितना एटम होता? 4 ऑक्सीजन एटम होता। हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है? एक टैबलेट में कितना मॉलिक्यूल है? हमारे पास एक टैबलेट में 2 × 10⁻³ Na मॉलिक्यूल है। तो बस यहां पे रख दो, यूनिटरी मेथड यूज करो, फिर उसमें 2 × 10⁻³ Na में क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होता है। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 8 × 10⁻³ Na मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और यही नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन एटम होंगे एक सिंगल टैबलेट। अभी क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। अरे मुझे लगा गजब के आलसी हो तुम लोग। चलो एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करेंगे अभी, देखते हैं। अच्छा, जो सारे पार्ट का आंसर करेक्ट बता दिया उसके लिए पार्टी। इधर से मैं कुछ ऑर्डर करूंगा, सीधा वहां पहुंचेगा और खा लेना, ठीक है? चलो, ओके सर, ओके। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट हाइड्रोजन एटम, सेकेंड पार्ट ऑक्सीजन एटम, थर्ड पार्ट सल्फर एटम, फोर्थ पार्ट H2SO4 मॉलिक्यूल, फिफ्थ पार्ट इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ पार्ट प्रोटॉन, सेवेंथ पार्ट न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सभी हम लोगों को कैलकुलेट करना है इन अ सैंपल ऑफ चलो डेटा आसान देते हैं आपको। 49 ग्राम ऑफ H2SO4। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा आसान है। बोल रहे जाओ मार्केट से H2SO4 खरीद के ले आओ। कितना ले आओगे? 49 ग्राम ले आना, ठीक है? और उस 49 ग्राम में आपको बताना है कि कितना हाइड्रोजन एटम है, कितना ऑक्सीजन एटम है,
कितना सल्फर एटम है, कितना H2SO4 का मॉलिक्यूल है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, सब कुछ बता डालो। एंड अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर है, आप जग रहे थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। अब ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, देखो आपसे बनता है क्या। आप एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में आंसर छोड़ सकते हो, एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में आंसर बता दो। हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, कैलकुलेशन तो हम सीख ही लें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आता ही है हमको। कोई बताएगा? नहीं, मतलब किसी को पार्टी नहीं मिलेगा। अरे कोई तो कुछ बोल ही नहीं रहा यार, कुछ तो बताओ। हाँ, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कर रहे नहीं कर रहे, सो रहे जाग रहे, खेल रहे कूद रहे, कुछ तो बोलो। या मोबाइल में वीडियो चला के सो रहे। कोई कुछ नहीं बोलेगा? अरे यार, तुम लोग सीरियसली एकदम से जॉम्बी वाले बैच हो, बोलते नहीं कुछ भी। अच्छा, बोल रहे हो नहीं बन रहा है, तो ये पहले बोलना था ना, ये पहले बोलना था ना, नहीं बन रहा है। अच्छा, ओके ओके, तो धीरे धीरे हिंट देता हूं मैं। अरे पिछला वाला क्वेश्चन जैसे करा था वैसे ही करना है यार, टेंशन थोड़ी लेना है।
चलो आप एक बात बताओ कि सैंपल किसका है, H2SO4 का। पहले तो आप ये बताओ सबसे पहले, और जल्दी जल्दी बोलो यार, मतलब इतना पकाऊ वाला क्लास हो जाता है ना, इतना पकाने वाला क्लास मैं कभी नहीं करता। मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो, मजा आता है। पहला चीज ये बताओ कि H2SO4 का मोलर मास कितना होगा। 98। 98, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आपको H2SO4 का मोलर मास मालूम था, मास ऑफ द सैंपल मालूम था, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए बताओ जरा। तो मोल ना, मास ऑफ द सैंपल अगर ग्राम में दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, मोल। मास ऑफ द सैंपल कितना, 49 है ना ग्राम में। मोलर मास आप बता ही रहे हो 98। 98 क्या, मीट्रिक टन, है ना। 98 ग्राम। 98 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर के कितना मिल जाएगा, 0.5 मोल। तो ये क्या मिल गया आपको, मोल मिल गया। किसका मोल मिला बच्चे, अरे किसका मोल मिला भाई, H2SO4 का। H2SO4 का। तो अब एक बात बताओ कि अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 होता तो कितने मॉलिक्यूल होते, जरा बताओ तो। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, 0.6। Na मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं। हमारे पास कितना मोल है, 0.5। इतना सा ही तो करना था यार, 0.5 मोल में कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल। ये आंसर कौन से पार्ट का है, ये आंसर है आपके फोर्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट का आंसर मिल चुका है, ठीक है। अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड नंबर ऑफ सल्फर एटम। आप एक बात बताओ, 1 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, अरे फिर ना बोल रहे यार, 2 हाइड्रोजन एटम है ना। 1 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, वो तो फॉर्मूले में ही दिख रहा है हमको। तो अगर मेरे पास 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल अगर ले आते तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 2 इंटू 0.5 इंटू Na हाइड्रोजन एटम। कितना हो जाएगा यार, Na एटम। यही तो आंसर है फर्स्ट पार्ट का। तो जैसे आपने हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट कर लिया, वैसे ही ऑक्सीजन सल्फर जरा कैलकुलेट करके बताओ तो, बिना पकाए हुए। टू Na एटम। 2Na किसका है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेट, ऑक्सीजन का। करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अरे बना सकते हो यार, तुमसे बन जाएगा, तुम पहले ही हार मान लेते हो इसलिए नहीं बनता। ऑक्सीजन एटम कितना आएगा, 2 इंटू Na एटम आता है। सल्फर कितना होगा, सल्फर कितना होगा, 0.5 Na। करेक्ट है, 0.5 Na, ये सल्फर एटम होगा। अब जरा बताओ यहाँ पे कि सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में किसी को भी डाउट है तो पहले ये पूछ लो, किसी को भी सेकेंड एंड थर्ड में
किसी को भी डाउट है तो पहले यही पूछ लो, फिर मैं आगे चलूंगा। एनी डाउट एनीवन इन सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट? नहीं, किसी को नहीं है? बड़े अच्छे लोग हैं, जल्दी समझ जाते, कोई डाउट नहीं होता। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पार्ट हमारे हो गए। अब हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मैं करूंगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप करोगे। आप देखो कैसे करना है वो समझो। वैसे किसी ने किया है तो आंसर बता सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, अगर किसी ने किया हो तो। नहीं किया है तो फिर देखो मेरे साथ। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि H2SO4 का अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल ले आते, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल लिया है, कितना लिया है? सिंगल मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। अब एक बात बताओ कि 1 मॉलिक्यूल में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन काउंट करने रहे तो काउंट कर लेंगे क्या? 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। अब बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे जल्दी। 1 सर। 1। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम प्लस, ये तो हाइड्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 32 सर। बच्चे, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 16 होता है, 16, 16। मास नंबर 32 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16। कितना सल्फर है? एक ही सल्फर है। ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन एटम के पास? 8। कितने ऑक्सीजन है? 4 टोटल। ये 32 प्लस 16 प्लस 2, टोटल कितना मिला? 50। मतलब समझ में आया कि एक मॉलिक्यूल के पास 50 इलेक्ट्रॉन होते। बड़ा आसान सी चीज है। 1 molecule is going to contain 50 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल थे? H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल थे? इतना जल्दी भूल गए? 0.5 इंटू Na, अभी तो कैलकुलेट करा था। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल थे H2SO4 के? अभी तो 0.5 क्वेश्चन में करा। 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल थे। तो 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 0.5 इंटू Na इंटू 50, टोटल कितने मिल गया? 25 Na इलेक्ट्रॉन है इधर। बस ये आंसर है। इलेक्ट्रॉन ही तो ढूंढना था हम लोगों को, 25 Na आएगा। किसी को डाउट है? एनी डाउट एनीवन, पूछ सकते हो फटाफट। नहीं, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। नहीं है तो बेटा अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप बताओ। प्रोटॉन कितना होगा? अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो तुरंत बता देंगे। कॉमन सेंस नहीं है तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। प्रोटॉन भी 25 Na होगा। क्यों? कॉमन सेंस है मतलब नहीं। प्रोटॉन भी 25 Na होगा। क्यों? क्योंकि H2SO4 का मॉलिक्यूल क्या होता है? न्यूट्रल। तो अगर H2SO4 का मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रॉन मिल गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 25 इंटू Na। बस ये आंसर है। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना H2SO4 के सिंगल मॉलिक्यूल में प्रोटॉन भी कैलकुलेट करोगे ना तो प्रोटॉन भी 50 ही आएगा। सेम सर सही। हाँ हाँ, तो प्रोसेस भी सेम होगा, आंसर भी सेम आएगा। या तो आप कैलकुलेट करो, नहीं तो कॉमन सेंस यूज करो कि ओवरऑल H2SO4 क्या है? न्यूट्रल। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। बस आंसर। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 25 Na। अब बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन नहीं बताऊंगा मैं।
न्यूट्रॉन वाला आंसर आपसे ही चाहिए हमको। न्यूट्रॉन जीरो? अरे नहीं नहीं, H2SO4 के पास न्यूट्रॉन ही नहीं है, ऐसा मत करो यार, पूरा केमिस्ट्री इधर उधर हो जाएगा। 1। वाह बेटा, चलो 2 ऑप्शन मिल गया हमको, 2 और ऑप्शन बताओ। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 0 1, 2 ऑप्शन और बताओ। जीरो 0.5 Na? अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं है, थोड़ा और ज्यादा आना चाहिए। चलो, लग रहा है आपसे नहीं होगा, मैं ये भी कर देता हूं। देखो, अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल H2SO4 होता, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल हमने क्या लिया, H2SO4 लिया। अब बताओ जरा कि न्यूट्रॉन कितना होगा। पहले ये बताओ, हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एनीवन? हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं? अरे बताओ भाई। हाँ, 0. 0 न्यूट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन हो गए। कितने हाइड्रोजन थे? 2 थे, लो 0 इंटू 2 0। सल्फर के पास कितने न्यूट्रॉन है? सल्फर एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। मास नंबर 32 क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये 16 जो एटॉमिक नंबर है, ये प्रोटॉन के बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन क्या मिल जाएगा? 32 माइनस 16, 16 सर। 16। बच्चे, ये सब काम हम लोग 7वीं 8वीं में करते हैं, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने आता है हम। तो सल्फर के पास न्यूट्रॉन कितना? 32, सॉरी 16। सल्फर के पास न्यूट्रॉन कितना? 16। अब ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन है? फिर से गायब। 8 सर। 8। ऑक्सीजन कितना है? 4। तो टोटल कितना मिल जाएगा? 16 प्लस 32, टोटल कितना होता है? 48 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल ले आएंगे तो 48 न्यूट्रॉन होते हैं। वापस से वैसे ही इक्वेशन लिखूंगा कि अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल इज गोइंग टू कंटेन 48 न्यूट्रॉन।
48 न्यूट्रॉन रखता है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने थे? हमारे पास मॉलिक्यूल थे 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल थे। तो अगर 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0.5 इंटू Na इंटू 48। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा? 24 Na न्यूट्रॉन मिल जाएगा। यही आंसर है। किसी को नहीं मिला 24, बहुत दुख हुआ जान के। किसी को भी नहीं मिला 24 Na। अभी क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? जल्दी बोल दो यार। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। आप लोग ना दिमाग, आप लोग सो के आते हो ना तो दिमाग थोड़ा कम काम करता है, थोड़ा जाग वाग के आया करो। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन रीड करो और क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद आप सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है? क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो, हीमोग्लोबिन हमारे खून में है, खून में, ठीक है? हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है। तो जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास है वो हमको दे रखा है। कितना दे रखा है? 89600 AMU। ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर मास है। फिर हमसे बोल रहे हैं कि एक हीमोग्लोबिन का अगर मैं मॉलिक्यूल ले आता हूं तो उसमें 0.25% क्या है? हमारा आयरन है। फिर बोले भाई जब 0.25% आयरन है तो आप इतना बता दो कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में आयरन के कितने एटम है? नंबर ऑफ आयरन एटम कितने हैं, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं इसमें कोई लफड़ा होगा नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप एक बार ट्राई करो जरा।
कोई बताएगा आंसर या सबके सब सो ही रहे हो? एनीवन? नहीं यार, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, मुझे पता भी नहीं चलता, पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, अच्छा 4, जिसने भी, अच्छा मेयर, करेक्ट है बच्चे, आंसर करेक्ट है, 4 आएगा आंसर। वैसे डॉक्टर लोगों को मालूम होना चाहिए, जितने नीट के एस्पिरेंट है, हाँ उनको मालूम होना चाहिए, पहले से मालूम होना चाहिए। आप तो बायो में भी पढ़ते हो कि हीमोग्लोबिन के एक सिंगल मॉलिक्यूल में 4 आयरन एटम होते हैं, 4 आयरन एटम होते हैं। ये तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, आंसर 4 ही आएगा। जिसका जिसका 4 आ रहा है, नूरुल, मेयर, आपका आंसर करेक्ट है, 4 आएगा। अब देखो फिर से, चीजें बहुत आसान है बच्चे, चीजें बहुत आसान है, लेकिन आप करोगे तो, अगर आप करना ही नहीं चाहते ना, तो कोई भी चीज आसान नहीं, फिर तो आपका नाम भी आसान नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं बताना चाहते, अपना नाम भी नहीं बताना चाहते, तो वो भी आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाए। आप करोगे तो सब कुछ आसान है, नहीं करोगे तो सब कुछ डिफिकल्ट। देखो करने का तरीका आपको मैं बताया, हिंट दिया यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन का ये रहा मॉलिक्यूलर मास, और एक मॉलिक्यूल में 89600 AMU मास होता है, और उसी एक मॉलिक्यूल में 0.25% आयरन है। आपसे आयरन का एटम पूछ रहे थे, अरे पहले ये तो कैलकुलेट कर लेते कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में आयरन का मास कितना दिया। जब आपको परसेंटेज दे रखा है तो आप आयरन का मास नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, तो बड़ा आसान काम है। तो मास ऑफ आयरन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ आयरन इन वन मॉलिक्यूल, इन वन molecule of hemoglobin, mass of iron in one molecule of hemoglobin। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे भाई 89600, ये टोटल मास दिया था, इसका 0.25% कैलकुलेट कर लो। कोई बताएगा कितना आता है ये? एनीवन? अरे फिर से शांति, मतलब तुम लोग यार गजब के इंसान हो, कुछ बोलते नहीं। घर में भी ऐसे ही रहते हो, कुछ बोलते बोलते नहीं हो? 24 आवर साइलेंट, या केवल जब तक क्लास चलता है तब तक साइलेंट? कोई बताओ कितना आता है? 2240। 2240 नहीं आएगा बच्चे, 224 आएगा ओनली, 224 AMU, ये आता है, 224 AMU इतना आता है। तो जब मुझे आयरन का मास मिल गया और हमको नंबर ऑफ आयरन एटम चाहिए, हमने पहली ही क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल इन AMU। सैंपल का मास AMU में कितना मिला हमको? आयरन के सैंपल का मास, आयरन का मास कितना मिला? 224 AMU डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस करा था। तो आयरन का एटॉमिक मास कितना? 56 AMU। बच्चे ये डिवीजन नहीं हो रहा था क्या? डिवीजन करते 4 एटम आ जाता, और यही आंसर है। कौन सा ऐसा बहुत डिफिकल्ट काम मैंने कर दिया जो आप नहीं कर सकते थे? करोगे तो होगा, इंतजार मत करो कि मैं इधर करूंगा और आप कॉपी कर लोगे, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। नहीं होगा, 100% नहीं होगा। आप अपना दिमाग लगाओगे तभी होगा। चलो, हाँ किसी को डाउट है तो पहले वो पूछ लो, अगर किसी को डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगा। डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करूं। एनी डाउट? एनीवन? अच्छा डाउट है,
चलो फिर से रिपीट कर देता हूं, डाउट है तो। बच्चे देखो, पहले एक तो इंग्लिश समझने की कोशिश करो, बड़ा आसान सा अंग्रेजी इस्तेमाल करा हुआ है यहाँ पे। बोला है कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है और उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास 896 एमयू है, एक मॉलिक्यूल का मास। फिर बोल रहे कि उसी एक मॉलिक्यूल में 0.25%, 0.25% क्या है? आयरन है। तो आप बताओ कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में आयरन के कितने एटम? करने का तरीका, पहले मास ऑफ आयरन तो कैलकुलेट करो हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में। कैसे कैलकुलेट करूं कि हीमोग्लोबिन का मास और कितना परसेंट दे रखा था? 0.25%। अच्छा, परसेंटेज आता है आपको? कोई पूछ ले कि 10 का 1% कितना होगा, कोई बताओ तो। 10 का 1% कितना होता है? हो सकता है इसमें भी सोचोगे तुम लोग यार, आलसी इंसान। 0.1। 10 का 10% 1 होता है, 10 का 1% 0.1 होता है। खैर, जैसे उधर परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो वैसे ही परसेंटेज यहां कैलकुलेट तो करो। मास उसका कितना करना है? 0.25%। कैलकुलेट करोगे कितना मिलेगा? 224 एमयू। ये मास किसका मिला? ये मास आयरन का मिला। तो अगर आयरन का मास मालूम है आपको तो नंबर ऑफ एटम नहीं आ जाएगा क्या? नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला सिखाया था मैंने, मास ऑफ द सैंपल इन एमयू डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सैंपल का मास कितना? 224। एटॉमिक मास कितना? 56। अगर ये डिवीजन आपसे ना होता है फिर ना हो पाएगा, हो जाता है तो बस यही आंसर है। अभी भी किसी को डाउट है? एनी डाउट, एनीवन? चलो तुम कल तक बताना सोच समझ के कि तुम्हारा डाउट है या नहीं है। अच्छा, मैं एक फैक्ट बताऊं, तुम ही लोग हो जो सबसे स्लो रिस्पॉन्ड करते हो, तुम्हारा ही बैच है। बाकी सारा बैच सही है, रेस्पॉन्ड करता है, मतलब पता चलता है कि वो पढ़ना चाहते हैं। तुम लोग तो लगता है यार पता नहीं कौन सी दुनिया में, पढ़ना भी चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो, या घर वाले जबरदस्ती भेज दिए, क्या वाला सीन है पता नहीं, बोलते ही नहीं हो कुछ भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जरा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन पढ़ो, समझो। क्वेश्चन नहीं समझ में आता वो भी पूछो, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सॉल्व करने में अपना दिमाग लगाओ। नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं सीख सकते। 100% बोल रहा हूं, अपना दिमाग नहीं लगाओगे कुछ भी नहीं सीख सकते। पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो और एक बार ट्राई करो। Sir, question didn't understand. चलिए क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको मैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको ना इंसुलिन, इंसुलिन पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन ना बहुत एक लार्ज मॉलिक्यूल है, मतलब छोटे 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 मॉलिक्यूल को आपस में मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमर। इंसुलिन को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? पॉलीमर। ठीक है, इसको और क्या नाम देते हैं हम लोग? पॉलीमर।
पॉलीमर क्यों बोलते हैं? पॉलीमर इसीलिए बोलते हैं कि छोटे 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 मॉलिक्यूल को जोड़ करके बनाए हुए हैं। अब आपसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक इसका एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है आपका इंसुलिन का। आपको ये चीज बोला जा रहा है कि इस इंसुलिन के बड़े से मॉलिक्यूल में एक ऐसे टुकड़े का मास बताइए जो कि मिनिमम होना चाहिए। एक कंडीशन है कि एक ऐसा टुकड़ा सेलेक्ट करिए जो कि मिनिमम मास होना चाहिए, विद द कंडीशन कि इस टुकड़े में 3.2% सल्फर होना चाहिए। आप ऐसा टुकड़ा सेलेक्ट करो जिसमें 3.2% सल्फर होना चाहिए। चलो मैं बताता हूं, इसमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूं। तो दिमाग कैसा लगेगा? देखो, पहली चीज कि हमें एक ऐसा टुकड़ा लेना है जिसमें 3.2% सल्फर होना जरूरी है। तो अगर 3.2% सल्फर होना जरूरी है तो उस टुकड़े में सल्फर का भी होना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मिनिमम मास चाहिए ना, वो टुकड़ा जो आप ले रहे हो उसका क्या चाहिए? मिनिमम मास चाहिए, तो वो टुकड़ा क्या होना चाहिए? छोटा से छोटा होना चाहिए। तो सल्फर कितना होना चाहिए? सल्फर भी कम से कम होना चाहिए। सल्फर अगर ज्यादा लोगे तो टुकड़ा ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा हो जाएगा। वो नहीं करना, वो नहीं करना। हमें सल्फर एटम मिनिमम रखना है उस टुकड़े में। फिर अगर आपसे मैं पूछूं कि अच्छा कितना सल्फर रख सकते हो आप, क्या 0 सल्फर ले सकते हैं क्या उस टुकड़े में? नहीं। 0 कैसे लोगे? 0 सल्फर कर दिया तो 3.2% कैसे आएगा बताओ जरा? मतलब सल्फर तो रखना जरूरी है ना, तो 0 नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें? अच्छा हाफ सल्फर ले ले क्या? ऐसे कैसे? अगर आधा एटम है उस टुकड़े में तो आधा एटम कहां गया? आधा एटम गुमने थोड़ी गया। रहेगा तो यार कम से कम एक एटम तो रहेगा ही रहेगा, फ्रैक्शन एटम तो हो नहीं सकता। अच्छा, तो मतलब ये एक चीज क्लियर हो गई। अगर आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो उसमें कम से कम एक सिंगल सल्फर एटम रहना पड़ेगा। एक से ज्यादा नहीं ले सकते। एक से ज्यादा लिया तो मास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक से कम नहीं ले सकते। कम लिया तो फिर तो परसेंटेज 0 हो जाएगा, या फ्रैक्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। मतलब ये चीज इतना आपको सोचना पड़ता कि उस टुकड़े में सल्फर कितना लेना पड़ेगा हमको। एटलीस्ट एक सिंगल सल्फर लेना ही पड़ेगा। अब करो, इतना हिंट बहुत है, इतना हिंट बहुत है, इसके बाद हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं बताएगा क्या कोई? अरे बच्चे, अब तो हो जाना चाहिए था यार। देखो, मान लो ये जो सबसे छोटा टुकड़ा ले रहे थे, इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास XAMU है, मान लो। तो आपसे मैं क्या बोला? इस मास का कितना परसेंट सल्फर रहेगा? इस मास का 3.2% सल्फर रहेगा। तो आप पहले कैलकुलेट तो करो कि मास ऑफ सल्फर कितना होना चाहिए आपके पास। मास ऑफ सल्फर होना चाहिए, एक्स का क्या कैलकुलेट करोगे आप? 3.2% कैलकुलेट करोगे। अब मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था कि इस छोटे से टुकड़े में कितना सल्फर एटम है? एक सिंगल। और सिंगल सल्फर एटम का मास कितना होता है? 32। तो ये 32 के बराबर ही आना चाहिए फिर तो।
आप x का 3.2% कैलकुलेट करो, वहीं से मास ऑफ सल्फर एटम मिल जाएगा। एक ही सल्फर एटम था तो उसका मास कितना रहेगा? 32 रहेगा। x ही तो चाहिए आपको। x इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। कितना मिला x जरा बताओ तो, अभी भी अगर बता सको तो। इतने के बाद भी अगर कोई बता सके। नहीं, अरे भाई क्या अत्याचार कर रहे हो तुम लोग। ये कैलकुलेशन तुम लोगों से ना हो रहा है, कैसे चलेगा बच्चे? अगर ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है आपसे, फिर कैसे चलेगा? तो बड़ा मुश्किल हो गया। 32 × 100 डिवाइडेड बाई 3.2 अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बड़ा मुश्किल काम है। 1000 AMU आएगा और यही आंसर होगा। ये तो सॉल्व होना चाहिए। खैर, अभी भी अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई कैन रिपीट, मैं रिपीट कर दूंगा। एनी डाउट एनीवन? अरे हाँ नहीं बोलो, ऐसे बेवकूफों की तरह बैठे रहोगे चुपचाप, कुछ बोलते ही नहीं तुम लोग। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो ठीक है, फिर मैं मान ही लेता हूँ कि हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया। कोई बोलते ही नहीं इस बैच में। चलो फिर ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो स्टार्ट करना है, कुछ नया टॉपिक है जिसमें हम लोग रिएक्शन से रिलेटेड चीजें सीखेंगे, जो कि आज नहीं, मतलब 2-3 मिनट बचा हुआ है तो उसमें नया चीज स्टार्ट करके कोई फायदा नहीं है। नया चीज स्टार्ट करेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है? चलो स्टॉप करते हैं आज यहीं पे। बाय बाय।